तिवारी सर एजुकेशनलिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, एक बात आप समझ लो, मेरा काम सिर्फ एक ही है कि आपकी जिंदगी में रोशनी ला दो। और आज की घटना सुनकर के भी अगर आपने पढ़ने की शुरुआत नहीं कर पाई तो शायद मैं मान लूंगा कि शायद आप जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। एक बच्चा था, आज से 8 साल पहले की बात है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। अहमदाबाद निकोल का वो बच्चा जिसका नाम था प्रथम जोशी। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि उसके पापा ने गरीबी से हार कर फांसी लगा ली थी। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चा इतना डिप्रेशन में आया कि उसने पता नहीं किसी से न बोलता था न चालता था, एकदम उसकी लाइफ ही बदल गई। उसकी मां विधवा हुई और बच्चा किसी से बोलता चालता नहीं था। और आपको मैं बताऊं पेरेंट्स, जरा ये ध्यान से सुनना और विद्यार्थी भी ध्यान से सुनना। उसकी मां ने कहीं सुना कि तिवारी सर अहमदाबाद निकोल में हैं और अपने बच्चे को लेकर के वो मेरे पास आते हैं। बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा है और मां कहती है, सर मैं इस बच्चे को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहती हूं। तो मैंने फिर बच्चे से बात की, मैंने कहा बेटा तू पढ़ेगा मेरे पास? बच्चा कहता है नहीं पढ़ना सर मुझे। मैंने बच्चे की आंखों में न पढ़ने का कॉन्फिडेंट देखा। मैंने उससे और बातें की एजुकेशन की। बच्चा कहता है सर मैंने कह दिया ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं उस समय बच्चे की सिचुएशन समझ गया और उसकी मम्मी से कहा कि बहन जी आप ऐसा करो कि आज मैं लेक्चर्स ले रहा हूं और कल इस बच्चे को लेकर के आप आइए, मैं पूरा टाइम फ्री रखूंगा। दूसरे दिन वो कम नसीब मां फिर से अपने बच्चे को लेके, प्रथम जोशी को लेके मेरे पास आती है और फिर मैं बच्चे को वही कॉन्फिडेंट, वही एनर्जी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ। ही डिड नॉट वांट टू स्टडी एनी मोर, पढ़ना ही नहीं चाहता था वो बच्चा। मैंने मां से कहा, उसकी मां से, कि बहन जी बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप इस चीज को वक्त पर छोड़ दो। और शायद पता नहीं वक्त क्या चाहता है। और मां निराश होकर के अपने बेटे को लेके घर चली गई। अब दूसरे दिन जब मैं अपनी ऑफिस में बैठा था तो मेरे सामने ही पूजन शॉपिंग मॉल है, वहां एक फोटोग्राफर की दुकान थी और मेरी नजर उस फोटोग्राफर की दुकान पर पड़ी। बस वहीं एक आइडिया आया, शायद वो आइडिया उस बच्चे के लिए था। पेरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुरंत उस फोटोग्राफर के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई साहब एक फोटो खींचनी है और ऐसी फोटो खींचनी है कि एक डॉक्टर की ड्रेस पहनानी है, एक बच्चे को डॉक्टर की ड्रेस पहनाकर उसकी फोटो फ्रेम बनाकर नीचे लिखना है डॉक्टर प्रथम हार्ट सर्जन 2028। ये सुनकर के फोटोग्राफर हंसने लगा, बोले भाई साहब 2028 तो अभी आया भी नहीं है और आपने उसे डॉक्टर बना दिया। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूं, बना दिया तो बना दिया। और फोटोग्राफर ने वैसा ही किया। 3 दिन बाद मुझे एक शानदार फोटो दी, डॉक्टर प्रथम लिखा हुआ। मैंने उसकी मां को बुलाया, मैंने कहा आज आप आइए, अकेले आइए, बच्चे को लेके मत आइए। फिर मां मेरे पास आती है और मैंने मां को ये फोटो दिया। मैंने कहा उसके पापा के घर में जहां फोटो लगी है उसके सामने ये फोटो लगा दो और बीच में आपके घर में सोफा हो या खटिया हो या कुर्सी हो वहां डाल देना। और ज्यादातर प्रथम को उस कुर्सी पे बिठालना, बीच में बिठालना, सेंटर में। और मां ने वैसा ही किया। वो बच्चा फिर एक दिन बैठा और बीच में कभी मां को देख रहा है, कभी अपने पिताजी को देख रहा है, मरे हुए पिताजी जो इस दुनिया में है भी नहीं, फांसी लगाकर चले गए वो तो। और कभी वो अपने पापा को देख रहा है, कभी खुद की फोटो को देख रहा है, डॉक्टर प्रथम लिखी हुई। और बस उसके जीवन में एक चक्र घूमने लगा। वो बच्चा अपनी मां से कहता है मां मुझे पढ़ना है। मां ने कहा तुझे पढ़ना है तो चलो मैं तुझे ले चलती हूं। और फिर वही मां जल्दी से उस बच्चे को मेरे पास आई लेकर के। और बच्चा कहता है सर मुझे पढ़ना है, आप पढ़ाओगे? मैंने एकदम कहा कि
क्या करेगा पढ़ लिख कर? 4 दिन से समझा रहा हूं, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तूने कभी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। भाग जा यहां से, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, तेरे जैसे लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है। बच्चा कहता है सर मुझे पढ़ना है। मैंने कहा 5 घंटे रोज पढ़ेगा? ले यस सर। रात को 11 बजे मुझे अपनी पढ़ाई का अपडेट व्हाट्सएप पर देगा? बोले यस सर। 8वीं में भी 5 घंटे पढ़ेगा रोज? यस सर। 9वीं में? यस सर। 10वीं में 5 घंटे रोज? यस सर। और बच्चे को हमने एडमिशन दिया। मैं देखना चाहता था, इस बच्चे पर मैं प्रयोग कर रहा था कि देखता हूं कि मैं जीतता हूं या मैं हारता हूं। अब पूरी जंग में अपने आप से लड़ रहा था। बच्चे को मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया। आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट था तो उसके सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते थे। तो बच्चा रात को 11 बजे, 11:30 बजे कहता था, व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज आता था, सर 5 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। मुझे कॉन्फिडेंट आने लगा। वही बच्चा 8वीं में आया, ऐसे ही पढ़ता रहा। 9वीं में आया, वही 5 घंटे की पढ़ाई। फिर 10वीं में आया, वही 5 घंटे की पढ़ाई। और बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अंदर 98% ला करके वो ऑल इंडिया रैंकर स्टूडेंट, 5वां रैंकर बना। उसके बाद 11वीं और 12वीं में उसने साइंस रखी, बी ग्रुप रखा। और नीट के अंदर 720 में से 698 नंबर मार्क्स ला करके उसने नीट को क्वालिफाई किया। आज वो एमबीबीएस के 2nd ईयर में है। मैं सच बताता हूं, उस बच्चे को उसके पापा की उस फोटो ने, जिसमें जान नहीं थी, मरे हुए पापा जो इस दुनिया में नहीं थे, उस बच्चे ने उस फोटो के अंदर पापा के सपनों को देखा। उस पापा के सपनों ने उस बच्चे को डॉक्टर बना दिया। और वो कहता है सर मैं हार्ट सर्जन बनूंगा क्योंकि आपने मेरे हार्ट को चेंज किया है, और पहले 10 ऑपरेशन मैं फ्री में करूंगा गरीब लोगों के, और वो दक्षिणा के रूप में मैं आपको दे दूंगा। मैं सच कहता हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपका, मेरा रिश्ता यह है, आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं आपका शिक्षक हूं। एक बच्चा, एक प्रथम जोशी मरे हुए पापा के सपनों में इंस्पिरेशन पा लेता है। और आपके पापा तो जिंदा है ना, अपने पापा के लिए तू भी पढ़ लो, जिंदा पापा के लिए पढ़ लो। एक बच्चा मरे हुए पापा के लिए पढ़ा तो आपके पापा तो जिंदा हैं, प्लीज उनके लिए पढ़ लेना। और मैं इसलिए तुझसे गिड़गिड़ा रहा हूं कि तेरा मेरा रिश्ता ही कुछ अलग तरह का है। मैं बताता हूं कुछ पंक्तियों से। उम्र ढली है चलते चलते, दुनिया का कुछ छोड़ न पाया। उम्र ढली है चलते चलते, दुनिया का कुछ छोड़ न पाया। पढ़ते बच्चे समझ न पाए, थक करके मैं घर को आया। जितनी सुलझानी चाहिए है उतनी और बढ़ी है उलझन। जितना कठिन बना डाला है, जितना कठिन बना डाला है, उतना कठिन नहीं है जीवन। बूंदों का रिश्ता सावन से, जो प्रतिमा का है पूजन से। सांसों का है जो जीवन से, वो रिश्ता तेरा मेरा है, वो रिश्ता तेरा मेरा है। प्यारे बच्चों पढ़ लो अब से, प्यारे बच्चों पढ़ लो अब से। रो रो कर मैं कह रहा कब से, नहीं पढ़े तो खो जाओगे, नहीं पढ़े तो खो जाओगे। अंधकार बन रह जाओगे, अंधकार बन रह जाओगे, अंधकार बन रह जाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके पास ऐसी कई इंफॉर्मेशन बार बार पहुंचती रहेंगी। आप मेरे बच्चे हो, मम्मी पापा के लिए पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद।